नमस्कार साथियों, कैसे हैं जो भी मेरे अभ्यर्थी बीएचटीसी की तैयारी कर रहे हैं और इस साल सिलेक्शन की उम्मीद लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। क्योंकि इस तैयारी को इस तरह की तैयारी में कन्वर्ट करेंगे कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। और बात तो बिल्कुल सही है ना भाई, अल्टीमेटली आप तैयारी क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसीलिए ताकि सिलेक्शन आ जाए। तो मैं तो कह रहा हूं कि किसी ने अभी तक कम पढ़ाई भी की है या नहीं भी की है तो भी क्या सिलेक्शन की उम्मीद है, क्योंकि लगभग हमारे पास बचे हैं 15 दिन। लगभग एग्जाम है बहुत नजदीक। 15 दिनों में हम क्या कुछ कर सकते हैं, तो बस इसी को लेकर आज विस्तृत चर्चा करेंगे। बीएचटीसी परीक्षा 2023 कैसे करें तैयारी 15 दिनों की संपूर्ण रणनीति के साथ में। तो सबसे पहले तो यह विश्लेषण कर लेते हैं कि यहां पे हमारे पास में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, यानी अल्टीमेटली आपको एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट दिखने वाले हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपको अच्छे से पता है कि एक सबसे महत्वपूर्ण विषय वो क्या है, रीजनिंग। 50 प्रश्न आएंगे, 50 प्रश्न, बहुत बड़ा पार्ट है रीजनिंग। और रीजनिंग यूं मानो कि ज्यादातर अभ्यर्थियों को तो डर भी इसी से लगता है। मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, थोड़ा सा गणितमय दिमाग हो जाता है। फिर दूसरा सब्जेक्ट आता है जीके, अथाह होता है। राजस्थान का जीके, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, उसका भूगोल, तो आपको ये सब भी यहां पर पढ़ना है। इनके क्वेश्चन की संख्या भी कितनी होगी, 50। नेक्स्ट टू दैट फिर हम बात करें तो एक सब्जेक्ट में दो विषय, दो लैंग्वेज, एक हिंदी, हिंदी के साथ कोई कहे कि सर मेरे संस्कृत है तो बिल्कुल हिंदी ऑब्लिक संस्कृत लिख देता हूं, और एक कंपलसरी लैंग्वेज इंग्लिश। ये 20 क्वेश्चन और इनके 30 क्वेश्चन, तो टोटल मिला के दो लैंग्वेजेस के कितने क्वेश्चन हो गए, 50। और फिर बारी है टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब शिक्षक अभिरुचि का मतलब आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न जो कंडीशनल बनते हैं, जो नेतृत्व, संचार इत्यादि टॉपिक से जुड़े होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस की संख्या भी 50 है। तो कुल मिला के ये 200 क्वेश्चन का पेपर होने वाला है। हर प्रश्न 3 अंक का होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल सही सुना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सब बातें इसलिए लिख लेना आवश्यक है क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको डर लगता है कि कहीं नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग बीएचटीसी में नहीं है, आपको हर प्रश्न कर कर आना है वहां पर। तो रणनीति का एक हिस्सा है हमारा कि प्रश्न एक भी नहीं छोड़ना है। और वो कहते हैं ना कि ये भगवान फर्स्ट सही करवा दे टिक, सेकंड सही करवा दे टिक, थर्ड सही करवा दे टिक, तो क्या पता कोई लॉटरी वॉटरी लग जाए। प्रभु की तपस्या भी करते रहना, उसको खुश रखना। कई बार तुक्के भी लग जाते हैं अच्छे, हम कहते हैं ना मेरे तुक्के बहुत सही हो जाते हैं, तो बढ़िया है अगर आपके तुक्के सही हो जाते हैं। और जिसके नहीं होते हैं उसको भी करने तो ही है, छोड़ के कुछ भी नहीं आना है। तो तैयारी का एक हिस्सा ये भी है कि हम हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। पर अब बात आती है तैयारी के अंतर्गत कैसे इनको बैलेंस किया जाए, 15 दिन में कैसे हम रिवाइज करें, कैसे नई चीजें सीखें। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि जो एक सब्जेक्ट लगातार आपको पकड़ के रखना है, एक दिन का भी गैप नहीं डालना है, थोड़ा ही सही लेकिन लगातार प्रैक्टिस में रहेगा, वो विषय है आपका कौन सा, रीजनिंग। तो रीजनिंग को आपको बहुत अच्छे से रोजाना कम से कम 2 से 3 घंटे तो देखना ही देखना है। अब इसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे सीरीज हो गया, जैसे वर्गीकरण हो गया, जैसे एनालॉजी सादृश्य हो गया, जैसे दिशा बोध, जैसे कैलेंडर हो गया, जैसे आपके कथन निष्कर्ष हो गया, वेन आरेख हो गया। तो हर चैप्टर को आप डिवाइड करते हैं, आज के 2 चैप्टर, अगले दिन 3 चैप्टर, अगले दिन 2 चैप्टर, ऐसे हर 2-3 घंटे आपके रीजनिंग पर आधारित होने चाहिए ताकि लगातार आपका दिमाग एक्टिव रहे। और जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन भी आपका दिमाग अगर एक्टिव होगा तो जो नहीं आ रहा होगा ना वो भी वहां पर आने लग जाएगा। तो रीजनिंग को आपको रोजाना 2 से 3 घंटे विथ पेन एंड कॉपी लेकर बैठते हुए काम करना है। और नए नए प्रश्न भी अगर आप कर सके तो जरूर करें, और पुराने जो प्रश्न कोई टिपिकल थे तो उनको भी आपको करना है। तो रिवीजन भरपूर करना, जितना पढ़ा है, जो पढ़ा है वो तो पढ़ना ही है, और कुछ प्रैक्टिस के लिए एडिशनल एक्सरसाइज भी करते रहें। नेक्स्ट पार्ट आता है जीके, हिंदी, टीचिंग एप्टीट्यूड। देखो दोस्तों, जहां तक जीके की बात है
तो कई जने अभी भी नोट्स बनाने में लगे हुए हैं। एक बात ध्यान रखना, अब नोट्स नहीं, अब इंपॉर्टेंट है कि आपकी आंखों से आगे कितना मैटर निकलता है। एक बात ध्यान रखना कि भगवान ने जो हमको दिमाग दिया है ना, वो बहुत अच्छा वाला दिमाग दिया है। एक बार कोई चीज यहां जाती है तो वो दिमाग में इंप्रेशन डालती है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब वो 4 ऑप्शन हमारे सामने होते हैं एमसीक्यू, तो वहां वो क्वेश्चन देखते ही आइडिया लग जाता है इसका आंसर ये होना चाहिए। तो बिल्कुल आप मैक्सिमम जितना रीड कर सकें उतना रीड करें, रिवाइज करें, नई चीजें भी पढ़ें। तो इस दबाव में मत पढ़ना कि मुझे इनको याद करना है, बस जितना आप पढ़ सकें मैक्सिमम पढ़ते रहें, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो वो आपका दिमाग कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहा है और एग्जाम हॉल में 4 ऑप्शन देखते ही वो क्लिक भी करेगा। तो यहां पे आपकी रीडिंग, ये तो आप काम करेंगे, लेकिन यहां पे जितना आप रीड कर सकें उतनी रीडिंग करें आप। तो कम से कम आप ये मान के चलें, हमें 2 से 3 घंटे रीडिंग में निकालने हैं। अगर 2-3 घंटे हम वहां देते हैं तो 2-3 घंटे आपको यहां पर जीके में भी देने हैं, लेकिन नोट्स नहीं बनाने। इस समय मोमेंट, क्षण किसके हैं कि हम जितनी रीडिंग लगाएंगे उतना फायदा होगा। तीसरा पार्ट वो है हमारे हिंदी और संस्कृत को लेके, सॉरी हिंदी और इंग्लिश या संस्कृत और इंग्लिश। चूंकि ये आपकी भाषाएं हैं और भाषा ज्ञान कहीं ना कहीं हर अभ्यर्थी में होता है, तो इसको एक बार आप रिवाइज कर लें और इसके एमसीक्यू करना शुरू कर दें। यहां से एमसीक्यू, ये तो मैं कह रहा हूं पढ़ो जितना पढ़ सके हो, और यहां पे आप जितने एमसीक्यू करेंगे उतना आपको फायदा होगा, क्योंकि इसका कोर्स लिमिटेड होता है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द वगैरह वगैरह। तो जो भी आपने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं या कर रहे हैं, उनकी एक बार रीडिंग लगाएं और उनके साथ में एमसीक्यू भी सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन हूबहू कंप्लीट हो जाते हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड, इसका तो कहना ही क्या। अगर आपने 5 दिन भी इसको, लास्ट 5 दिन, इसके लिए लास्ट 5 दिन रखना और धमाधम 1-1, 2-2 चैप्टर निपटाना। लास्ट में अगर आप ये काम करेंगे तो कुछ ताजा ताजा भी बना रहेगा, और इतना भी बहुत कुछ ज्यादा नहीं है कि आप इसी को पढ़ते रहें, क्योंकि अगर आप कम पढ़ के जाओगे तो भी 50 में से आप 35 नंबर ले आओगे, और थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया तो 50 में से 45 आने के चांस है। तो आपको यहां पर लास्ट के 5 दिन इसके लिए डिसाइड करने हैं कि भाई 5 दिन हम इस पर 2-3 घंटे डेली के। तो इस समय आपकी पढ़ाई की मात्रा कम से कम मेरे हिसाब से 8 घंटे जरूर होनी चाहिए। 8 से 10 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो इन सब पार्ट को आप बैलेंस निश्चित रूप से कर लेंगे। तो ये बैलेंसिंग का गेम है, ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि एक टायर में बहुत ज्यादा हवा हो और बाकी सब पंक्चर पड़े हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको बैलेंस रखना है, इसको भी वेटेज देना है तो इसको भी देना है। अब होता यह है कि मेंटल एबिलिटी जिसको नहीं आती वो देखना ही बंद कर देता है। तो आपको देखना है, लगातार देखना है, थोड़ा ही सही लेकिन रिदम में बने रहना, क्योंकि गाड़ी धीरे ही चलती रहेगी लेकिन लगातार चलेगी, ब्रेक नहीं लगेगा, तो वहां चांसेस बनते हैं कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आए। अब ये तो हो गया हमारा रणनीति का हिस्सा कि अगले 15 दिन में हमें पढ़ाई कैसे करनी है, कितना कितना पढ़ना है, किस किस सब्जेक्ट को, कितना टाइम किसको देना है, ये सब बातें। अब इस दिशा में आपको एक बहुत खास डिक्लेरेशन कि आपकी तैयारी को मैं कैसे सुदृढ़ कर सकता हूं, सशक्त कर सकता हूं। तो इसके लिए आपको बीएसटीसी एग्जाम को लेके 1000 एमसीक्यू, 1000 से भी ज्यादा एमसीक्यू हम साथ में रहकर करने वाले हैं। श्रीजी स्टडी सेंटर के इस प्लेटफॉर्म से लास्ट ओवर, वो लास्ट ओवर में चौके छक्के मारते हैं ना खिलाड़ी, ये चौका ये छक्का, गेम ही बदल देते हैं। तो वैसे हम भी यहाँ पे गेम बदलने वाले हैं। यानी अभी तक अगर आपने तैयारी कम की है, नहीं की है, रिदम नहीं आ रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आपके लिए ही ये क्लासेस हैं। एमसीक्यू सीरीज 1000+ एमसीक्यू, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी होंगे, देख सकते हैं आप, इसमें रीजनिंग भी है। नेक्स्ट टू दैट अगर आप देखें तो यहाँ पे जीके भी है, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न भी होंगे, तो हिंदी और इंग्लिश के भी प्रश्न होंगे, और ये आपको कल से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे कल कहने का मतलब ये है कि ये आपको 12 अगस्त से ही मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। समय भी नोट कर लेना, 5 बजे शाम को, बिल्कुल 5 बजे शाम को मैं और मेरी फैकल्टी टीम आपके साथ जुड़ेंगे
इन पर आधारित, इसी बीएसटीसी को लेकर इन पर आधारित जो भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में आए हुए प्रश्न या फिर एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को लेकर, यानी यूं नहीं कि ये यूं ही प्रश्न करवाएंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। और ये एक एक प्रश्न अगर आपने कर लिए ध्यान से तो हो सकता है बहुत कम मेहनत में आप सिलेक्शन के द्वार तक पहुंच जाए। इसलिए इस क्लास से जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर आपकी तैयारी में कहीं भी अभी थोड़ी सी भी बाधा आ रही है तो आपको कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, एक किताब भी मत खरीदना, बस एक छोटा सा काम कर देना। केवल 99 रुपीज में आपको सभी विषयों के जितने भी विषय हैं उन सबके लेक्चर्स, उन सबके नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट पेपर सब कुछ मिल रहा है ओनली एट द रेट 99। बीएसटीसी को लेकर, केवल बीएसटीसी की बात कर रहा हूं। और इसके लिए आपको जाना कहां है, आपको घर पे ही रहना है, मोबाइल लेना, प्ले स्टोर पे जाना, प्ले स्टोर, वहां पे लिखना श्री जी स्टडी सेंटर। ये देख सकते हैं यहां पे आप, ये देखो श्री जी स्टडी सेंटर दिख रहा है। तो ये श्री जी स्टडी सेंटर आपको यहां पर डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद में आपको इसको परचेज करना है। यहां पर मात्र बता देता हूं भाई, ये थोड़ा सा बीच में आ गया क्योंकि कोर्स महंगा था, अभी अभी सस्ता किया है। ये मात्र 99 में, केवल 99 रुपए में आपको बीएसटीसी का कोर्स मिल रहा है। कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, कंप्लीट टेस्ट। तो कोई भी चैप्टर किसी में आपको तकलीफ लगे, बहुत अच्छी फैकल्टीज, टोटल थ्योरी और साथ में उसके क्वेश्चन, यानी कि आपके लिए ये वरदान साबित हो सकता है। अंतिम दिनों के लिए बहुत अच्छी युक्ति साबित हो सकती है। तो आप इसके माध्यम से भी अपनी तैयारी को और ज्यादा सशक्त कर सकते हैं। ये हो गया। इसके अलावा हम बात कर रहे थे 1000 एमसीक्यू जो रोज हमारे साथ अभी चलेंगे। कैसे सब्जेक्ट को बैलेंस करना है ये भी आपसे शेयर कर लिया मैंने। और साथ में आपकी कंप्लीट तैयारी के लिए जो 15 दिन रखे हुए उनको आपको कैसे भुनाना है, ये सब बातें अभी आपके साथ की। तो होपफुली आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी करेंगे, लास्ट में घबराएंगे नहीं, अपितु एक बहुत ही मजबूत खिलाड़ी की तरह पिच पर डट जाएंगे और मैच का जैसे सिनारियो बदल देते हैं अंतिम कुछ क्षणों में, वैसे आप बदलकर सिलेक्शन तक जरूर से पहुंच जाएंगे। इसमें श्रीजी आपके साथ है। कोई भी आपको मदद की आवश्यकता हो तो बिल्कुल मैं अपने नंबर भी यहां पे लिख देता हूं दोस्तों, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह की बीएसटीसी की गाइडेंस के लिए आप मुझे इस नंबर पे मैसेज या फिर कॉल भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपकी हर समस्या के समाधान के लिए श्रीजी स्टडी सेंटर हमेशा तत्पर है। आप इस वीडियो को खुद भी देखें, अच्छे से देखें, शेयर भी करें और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी तैयारी को किसी भी क्षण रुकने मत देना, क्योंकि ब्रेक मतलब ब्रेक, और ब्रेक नहीं आया तो आप समझ लेना हम श्योरली सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।